दोस्तों, आज की कहानी है जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। एक बार एक राजा तलवारबाजी कर रहे थे तो अचानक से उनकी उंगली कट गई। पास खड़े मंत्री बोल उठे, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा सुनते राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने आदेश दिया कि मंत्री को कारागृह में बंद कर दिया जाए और बोला इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए। राजा ने अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए जो बलि के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन देवी की बलि के लिए ले गए। बलि की सारी तैयारियां पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नज़र राजा की खंडित उंगली पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाई, ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फ़ायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फ़ायदा हुआ? मैंने तो आपको सज़ा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं मिलती। इसका कारण ये नहीं है कि हमें निराश हो जाना चाहिए। ये थी आज की कहानी। ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।